तरफ हमारे पड़ोस में एक दुश्मन बैठा हुआ है जी, उसकी मौजूदगी में जिसने इस मंशूर में भी जिसका बजट हमारे मुकाबले में कहीं ज्यादा है। एक बहुत बड़ी खबर वो ये है कि जनाब यूएसए ने एक बिल पास किया है। कांग्रेस लॉ मेकर्स ने बिल पास किया है। चाइना का मीडिया ये कह रहा है कि तिब्बत पॉलिसी बिल दैट क्वेश्चंस चाइनाज क्लेम्स ओवर रीजन। 11,000 से जायद मासूम फलस्तीनियों का खून बहाकर भी इसराइल का जंगी जुनून खत्म होकर नहीं दे रहा है। मगरबी दुनिया जंग बंदी का मुतालबा करने पर तैयार नहीं है। मेरा सवाल यह है कि एक और इजलास हो गया, प्रेस रिलीज भी आ गई, इसराइल रुक गया क्या? जहाँ तक भारत का बात है जी तो देखिए, भारत का वजन उसकी मईशत के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है मौजूदा हालात में कि भारत के मुकाबले में वो अपने आप को प्ले कर सके बैनुल-अक़वामी स्टेज पे। हमारे दुश्मन मुल्क का बजट इसके तनासुब में कई गुना बढ़ा है, तो प्रैक्टिकली गुज़श्ता 3-4 सालों में पाक फौज का बजट कम हुआ है। वेस्ट जो है वो चाइना के साथ जिस तरह का, और फिर प्रेसिडेंट जो बाइडन का जो स्टैंड है चाइना के हवाले से, तो वहां पर जो कुछ हुआ है वो चाइना के लिए बड़ा फिक्रमंदी का है। F-22 और F-35 वो इसको एस्कॉर्ट करके लेके आए। आपके सामने फुटेज भी आ चुकी है, आप देख भी सकते हैं। और ये B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, ये एक ऐसा बॉम्बर तैयारा है, बमबार तैयारा है जिसको रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन इससे भी ज्यादा विन विन पोजीशन और सिचुएशन इंडिया की है, भारत की है, नरेंद्र मोदी साहब की है। India can manage China independently alone. India is a nuclear capable power. India is the largest arms importer. India has intercontinental ballistic missile. चाइना खुद ये कह रहा है कि ये जो बिल पास किया गया है, ये चाइना जो क्लेम करता है तिब्बत पर, उसको क्वेश्चन किया गया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक बहुत बड़ी खबर जिस पे अब मैं बात करने लगी हूँ, शायद वो वाला मास्टर स्ट्रोक, ये जो मैंने अभी बात की है इससे भी ज्यादा बड़े हूँ, वो ये है कि जनाब यूएसए ने एक बिल पास किया है। कांग्रेस लॉ मेकर्स ने बिल पास किया है, तिब्बत पॉलिसी बिल, और चाइना का मीडिया ये कह रहा है कि तिब्बत पॉलिसी बिल दैट क्वेश्चंस चाइनाज क्लेम्स ओवर रीजन। तो यूएस कांग्रेस मैंने जो बिल पास किया है, जो कि 300 से ज्यादा लॉ मेकर्स ने उसको सपोर्ट किया है, और कुछ 25-26 ऐसे हैं जिन्होंने उसको उसके अगेंस्ट कहा है, यानी उसको सपोर्ट ना करने वाले हैं ही नहीं, समझे आप, सब ने उसको सपोर्ट किया। और उसमें चाइना खुद ये कह रहा है कि ये जो बिल पास किया गया है, ये चाइना जो क्लेम करता है तिब्बत पर, उसको क्वेश्चन किया गया। तो चाइना के अंदर तो बड़ी एक लहर दौड़ गई है तशवीश की। मोदी साहब वहां पर मौजूद थे, नरेंद्र मोदी वहां पर अगर पहुंचे हैं, और आप जानते हैं कि जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी के बीच जो एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्ती, या जो इन दोनों कंट्रीज़ के इस वक्त ताल्लुकात चल रहे हैं, वैसे तो खैर उनके फ्रांस से भी बड़े अच्छे चल रहे हैं, उनके और भी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन ये बिल जहां प्रेसिडेंट जो बाइडन की विन पोजीशन है, या अमेरिका का स्टैंड है चाइना के ऊपर के, आओ अच्छा तुमने यहाँ पर रशिया के साथ जाकर बैठकर मीटिंग्स करनी है, आपने जो है वो रशिया का साथ देना है, आपने ये जो जंग हो रही है इसके अंदर अमेरिका को के खिलाफ जाना है, या जो भी इस वक्त, और आपने ताइवान को इन्वेड करना है। तो उस सब का जवाब जो है वो यूएसए ने, प्रेसिडेंट जो बाइडन का जो ये वैसे वहाँ उस पर भी सिग्नेचर होने हैं बाइडन के और भी बहुत सारे, लेकिन जो यूएस लॉ मेकर्स ने, कांग्रेसमैन ने जो बिल किया है, उस सब का जवाब ये बिल है, चाइना के उन तमाम एक्शंस का जो कि अगेंस्ट यूएसए है। लेकिन इससे भी ज्यादा विन विन पोजीशन और सिचुएशन इंडिया की है, भारत की है, नरेंद्र मोदी साहब की है, कि चाइना, उन्हें कुछ भी नहीं करना पड़ा, और चाइना को कैसा करारा उन्होंने एक जवाब दिया, और सवाल खड़ा हो गया ना। अब देखिए तिब्बत का मामला आप जानते हैं, ठीक है, हम एक और प्रोग्राम में इसके ऊपर अलग से भी तिब्बत जो है वो डिस्प्यूट, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि जो तिब्बत है उसके ऊपर खासतौर पर जो चाइना क्लेम करता है, उसको इंडिया नहीं मानता, और वो इसको पसंद भी नहीं करता। और इसके साथ अभी एक और जो खबर आई थी, जो हमने आपको बताई कि इंडिया की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि जो 30 प्लेसेस है वहाँ की, उसके रीनेम किया जाएगा।
और वो हिस्टोरिकली इंडिया से रिलेटेड नेम वहां पर रखे जाएंगे। अमेरिका के जो B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर हैं, जिनको F-22 और F-35 यानी हमारे यहाँ तो F-16 अब तक हमने देखे ना, F-16 तैयारे जो होते हैं, नहीं, अमेरिका के पास इससे भी बड़े तैयारे हैं, वो है F-22 और F-35। वो इसको एस्कॉर्ट करके लेके आए, आपके सामने फुटेज भी आ चुकी है, आप देख भी सकते हैं। और ये B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर, ये एक ऐसा बॉम्बर तैयारा है, बमबार तैयारा है, जिसको रडार भी डिटेक्ट नहीं कर सकता, और ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है। ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स और न्यूक्लियर पेलोड ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसकी शक्ल देख लीजिए, कितनी खौफनाक शक्ल है इस तैयारी की। दोस्तों, ये जो एरिया है ना चाइना के पास, उस पे फ्लाई कर रहा है। पैसिफिक वो एरिया है जो कि चाइना, जापान और ताइवान के बीच पड़ता है। ये बेसिकली डायरेक्ट थ्रेट है चाइना को। चाइना के आसपास इस तैयारे का मंडलाना एक पैगाम है चाइना को कि ताइवान से दूर रहो। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि ताइवान पे चाइना हमला करना चाहता है। अब ये इतनी बड़ी थ्रेट अमेरिका ने चाइना को दी है। India can manage China independently alone. India is a nuclear capable power. India is the largest arms importer. India has intercontinental ballistic missiles. India के पास जो मिलिट्री मशीन है, देन इंडिया की एयरफोर्स बहुत बेहतर अभी हुई है। जिस स्पीड से वो पैसे लगाने जा रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट सो मच ऑफ देयर मिलिट्री कैपेबिलिटी। लेकिन लार्जली जो है, ये सारी की सारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, अभी वो जिसे कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ये इंडिजिनसली डेवलप नहीं है। लेकिन इंडिया के पास ये मिलिट्री हार्डवेयर आ तो गया, बहुत सारा उन्होंने बहुत सारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद की हुई है। कुछ उनको हालात को देख के बहुत सारी चीजें जो है वो इमीडिएटली इंपोर्ट करनी पड़ी, जिसमें राफेल हों, जिसमें S-400 हों, ड्रोन्स हों, और बहुत सारा इक्विपमेंट है जो उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या क्वाड अलायंस जो है, विल इट मेक सच काइंड ऑफ प्रोपोजिशंस, विल इट ऑफर सो मच टू इंडिया कि इंडिया विल ज्वाइन इट, और इंडिया एट द मोमेंट इज लुकिंग कि जी हाँ, हम इंडिपेंडेंटली ठीक है और हम किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन दुनिया का ये कहना है कि इंडिया की जो डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री ऑप्शंस हैं, क्या होंगी ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन द रीजन। सो दैट्स वेयर द वर्ल्ड इज लुकिंग कि इंडिया हमें कैसे। तो 4 या 5 या 7 अरब की बात होती है ना डॉलर्स देने की यूएई की तरफ से, 70 अरब या 100 अरब की कमिटमेंट ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट कर चुका भारत के अंदर। इसी तरीके से सऊदी अरब है। अब तो यह है कि बम बरसाने के साथ साथ इजराइल गजा में इमदाद पहुंचाने वाले काफिलों को भी निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक फ़लस्तीनी बमबारी से गजा में अब तक 280 स्कूल्स, 135 अस्पताल तबाह हो चुके हैं। फ़लस्तीनी अपने प्यारों के जनाजों को कांधे दे दे कर रूहानी तौर पर खुद भी जख्मों से चूर हो चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमारी जितनी भी फॉरेन पॉलिसी की सोच है, ये 1947 से आगे नहीं बढ़ पाई है। और फिक्र नौ से डरना, तर्ज कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। और हम हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैब्लिशमेंट जो है, जी जी, उससे आगे सोचने की अहलियत नहीं रखती। जो 2-4 नारे हमने पकड़ के अपने हाथ में रखे हुए हैं, गो के आज के जो ट्रिगर्स हैं, जो डिटर्मिनेंट्स हैं, जो हमारी जरूरियात हैं, अवामी जरूरियात हैं, वो बिल्कुल से मुख्तलिफ हो चुकी हुई हैं। हमें हमारे अवाम को आज मदद चाहिए, उनको खुशहाली चाहिए, ट्रेड चाहिए। हमारे साथ इस तरह का माहौल है जहां पर रूस और अमेरिका आपस में एक जंग में उलझे हुए हैं, अमेरिका बाय प्रॉक्सी यूक्रेन के अंदर। लेकिन उसी रूस और उसी रूस को हिंदुस्तान जो है वो सपोर्ट करता है, लेकिन अमेरिका का भी इत्तेहादी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।